अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम बच्चे के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, यूजेस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अच्छा, इससे प्रीवियस लेक्चर में ना हमने बर्नौली इक्वेशन को डिराइव किया था। आज हम देखेंगे कि बर्नौली जो रिलेशन हमें आ रहा है फाइंड आउट किया था, जो बर्नौली इक्वेशन है वो उसको यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है, कि बर्नौली का जो आइडिया था। अच्छा, बर्नौली की इक्वेशन थी क्या? फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या था कि जो सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, तो इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एक चीज़ याद रखिए बच्चे, अगर आप ये कब हमने रिलेशन लिया था, जब किसी नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको पाइप दिखाया था, जब इस तरह के पाइप से जिसकी हाइट डिफरेंस थी, ठीक है, इसमें से जब फ्लूइड फ्लो कर रहा था, उस केस में हमने कहा था कि इन तीनों का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है। लेकिन सपोज करें कि आप एक पाइप ले या फिर कोई ऐसी सिचुएशन ले जहाँ पे जो है हाइट डिफरेंस ना हो, वो हॉरिजेंटल पड़ा हो पाइप, या कोई इस तरह की सिचुएशन हो कि हॉरिजेंटल हो, हाइट वगैरह ना हो, तो आपके पास ये रिलेशन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा। फिर ये आ जाएगा प्रेशर और स्पीड में। तो प्रेशर का और जो स्पीड का सम है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर कहीं पे स्पीड बड़ी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, एक कम होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि बर्नौली इक्वेशन हमें बताती है कि अगर हॉरिजॉन्टल पाइप हो, हाइट डिफरेंस ना हो, तो हमारे पास जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, कि इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कहीं पे स्पीड बढ़ जाएगी तो वहाँ पे प्रेशर हमारे पास कम होगा, और अगर कहीं पे स्पीड कम होगी तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बर्नौली इक्वेशन याद रखिएगा, हमें ये रिलेशन बता रही है, ठीक है। इसको ना यहाँ पे एक साइड बॉक्स की फॉर्म में भी लिखा गया है। ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये पेज नंबर 105 के ऊपर है। कहते हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ बर्नौली इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब है जब किसी किस्म का हाइट डिफरेंस नहीं है, H1 H2 नहीं है, मतलब नॉर्मल एक पाइप है जिसमें एक जितनी उसकी हाइट है ज़मीन से। तो वेयर फ्लूइड स्पीड इज़ हाई, प्रेशर विल बी लो। तो वहाँ पे जो आप रिलेशन देखेंगे ना, वो प्रेशर और स्पीड के दरमियान देखेंगे। इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने एक चीज़ देखी है बर्नौली इक्वेशन, कि प्रेशर और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे ऊपर ना हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देखी, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं ना क्रॉस सेक्शन एरिया का और स्पीड का, वो हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल होता है। या फिर अगर बच्चे यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। कि अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं पे ज़्यादा होगा, वहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम होगी। तो हमें ये दो रिलेशन बता रहा है, एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बता रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल होता है। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, अगर मैं स्पीड कम करूंगी तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो रिलेशंस को इस्तेमाल करना है। एक हमने बर्नौली रिलेशन को इस्तेमाल करना है, जो हमें कहता है कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। और दूसरा हम यहाँ पे इन्हीं एप्लीकेशंस में एक और रिलेशन को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का था, क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। मतलब जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, और जहाँ पे स्पीड हमारे पास ज़्यादा होगी वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। तो बेसिकली इन दो क्वेश्चंस के ऊपर ये सारी की सारी एप्लीकेशंस बेस्ड हैं, एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और एक हमारे पास बर्नौली इक्वेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है यूजेस को देखेंगे, एप्लीकेशंस को देखेंगे जो हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑपरेट बाय मींस ऑफ द प्रेशर डिफरेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम द चेंजेस ऑफ द स्पीड। के हम ये सारी एप्लीकेशंस में देखेंगे प्रेशर किस तरह से चेंज होता है, और प्रेशर के चेंज होने से स्पीड में चेंज आएगा तो हमारे पास वो वर्क करेगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है एरोप्लेन विंग भी। यहाँ पे ना बच्चे एरोप्लेन विंग की एग्जाम्पल दी हुई है। कहते हैं जो एरोप्लेन होता है ना विंग, बच्चे उसको इस तरह से थोड़ा सा कर्व बनाया जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं अपलिफ्टिंग ऑफ द एरोप्लेन, के जो एरोप्लेन होता है वो हवा में मूव किस तरह से, कैसे वो ऊपर की तरफ चला जाता है। इट इज़ ड्यू टू द डिजाइनिंग ऑफ द इट्स, ये डिपेंड कर रहा होता है, ये ऊपर जो जा रहा होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है, ये जो आपके पास इसकी विंग की डिज़ाइनिंग की जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं इसकी डिज़ाइनिंग ही इस तरह से की जाती है कि जो आने वाली हवा होती है ना, जो सामने इसके आगे हवा आ रही होती है, तो ये क्या करता है, इसको ज़्यादा जो स्मूथली
इसके ऊपर से पास ऑन कर जाती हैं, और जब स्मूथली होंगी तो वहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस होती हैं, हवा की जो लेयर्स होती हैं, स्ट्रीम लाइंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज टू ईच अदर होती हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, बड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ इसके ऊपर से गुजर रही होती हैं। यहाँ पे स्पीड के साथ गुजर रही होती है, लेकिन जो लोअर साइड होती है ना बच्चे, वहाँ पे कह लें लो स्पीड होती है। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी तो बच्चे यहाँ पे अपर एंड के ऊपर प्रेशर हमारे पास क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब लोअर एंड के ऊपर क्या होता है कि हमारे पास स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर यहाँ पे जो लोअर एंड के ऊपर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो एरोप्लेन होता है ना उसको एक पुश मिल रहा होता है, फोर्स मिल रही होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अपलिफ्टिंग होती है, ये अपर डायरेक्शन में मूव करता है। इसी तरह हमारे पास आ गया स्विंग ऑफ द बॉल के अगर आपके पास कोई मैच हो रहा है तो कोई जो बॉलर है वो जब बॉल थ्रो करवाता है तो यूजुअली आप लोगों ने नेम सुना होगा स्पिनर का, तो वहाँ पे उनकी बॉल जो होती है वो स्पिन क्यों हो जाती है, स्विंग क्यों हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। आपने देखा होगा इस तरह से अक्सर जो बॉलर्स होते हैं ना वो बॉल को पकड़ के ना अपने ट्राउज़र के साथ उसको मतलब रब कर रहे होते हैं, शाइन करवा रहे होते हैं, मतलब उसको स्मूथ करवा रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, कहते हैं जब अ बॉल इज थ्रोन आर किक्ड विद द स्पिन आर द बॉल इज मेड स्मूथर, कि जब आप वो बॉल को स्मूथ कर रहे होते हैं, बेसिकली वो अपनी ट्राउज़र के साथ उसको रब कर रहे होते हैं, तो वो उसको शाइन करवा रहे होते हैं। तो उसको शाइन करवाने का मतलब क्या बच्चे, उसको एक साइड से स्मूथ बनाया जाता है, दूसरी साइड से वो रफ होती है बॉल। ठीक है, अब एक साइड से जहाँ पे से वो स्मूथ होती है ना वहाँ पे बच्चे स्ट्रीमलाइन आपस में एक दूसरे के वेरी क्लोज टू ईच अदर होती है, स्पीड हवा की बड़ी ज़्यादा हो जाती है, स्मूथ हो जाती है ना तो हवा आराम से मूव कर जाती है अपर एंड के ऊपर, एक साइड के ऊपर। और जहाँ से रफ होती है वहाँ पे जो है फ्लो जो होता है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता, स्पीड कम होती है। जहाँ पे स्पीड कम होगी बच्चे वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है, और जहाँ पे वो शाइनी सा उसने करवाया होता है स्मूथ साइड होती है बच्चे, वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एयर ज़्यादा स्पीड के साथ चल रही होती है, वहाँ पे प्रेशर कम होता है। और चीज़ों को हमेशा बच्चे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पुश मिलता है, तो इसको फोर्स मिल रही होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बॉल ने जाना था ना, सीधा जाना था, लेकिन जो उसके आगे सामने आने वाली एयर थी वो क्या कह रही थी कि वो ऊपर वाली साइड से या एक साइड से जहाँ पे स्मूथ था वहाँ पे ज़्यादा स्पीड के साथ जा रही थी, वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, दूसरी साइड पे प्रेशर हाई हो जाता है, तो इसको पुश मिल जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जब बॉल ने स्मूथ जाना था वो थोड़ा सा अपना पाथ चेंज कर लेती है, तो हम कहते हैं वो स्विंग हो गई है। तो यहाँ पे ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन द फास्ट मूविंग क्रिएट्स लोअर प्रेशर, जहाँ पे फास्ट मूविंग एयर होती है, जहाँ पे वो चीज़ स्मूथ होती है ना, जो जहाँ से उसने उसको शाइनिंग किया होता है रगड़ के अपने ट्राउजर के साथ, से ज़्यादा एयर मूव करती है, मतलब फास्टर स्पीड के साथ, और प्रेशर कम हो जाता है, और दूसरी साइड पर प्रेशर हाई होता है, तो जिसकी वजह से उसको एक पुश मिल रहा होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये जो हमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक पुश मिलेगा, फोर्स मिलेगा कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा हट जाती है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैग्नेस इफेक्ट होता है क्या है, कहते हैं इसकी वजह से ये जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसका पाथ चेंज हो रहा होता है, इसकी वजह से जो बॉल है वो हमारे पास थोड़ी सी कर्व हो जाती है, वो स्ट्रेट नहीं जाती बल्कि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास फिल्टर पंप है, इसकी एप्लीकेशन भी इसी के अकॉर्डिंग ही है। कहते हैं फिल्टर पंप हैज़ अ कंस्ट्रिक्शन इन दी सेंटर, कि फिल्टर पंप जो होता है ना वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ये फिगर भी दिखाई हुई है, ये देखिए फिल्टर पंप की फिगर दिखाई हुई है कि यहाँ पे एक पाइप होता है सेंटर में ना, इस ये थोड़ा सा नैरो होता है, कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब साइज कम होता है, क्रॉस सेक्शन या कम होता है। सो दैट अ जेट ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप फ्लोज फास्टर, यहाँ से पानी एंटर होता है बड़ी ज़्यादा मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ से पानी एंटर होता है, लेकिन जैसे ही नैरो एंड में से जाएगा बच्चे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी कि प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, तो इर्द गिर्द जो एयर होती है जिसका प्रेशर हाई होता है, तो वो चीज़ एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो लिक्विड होता है पानी, इसका प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन जब इर्द गिर्द से हवा जिसका प्रेशर ज़्यादा है वो जब एयर के पास जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो वाटर क्या करते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर कैप्चर करके उसको साथ में ले जाता है। तो ये यूजुअली बच्चे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे इसको वैक्यूम जनरेट करवाना हो ना, जहाँ पे आप लोगों ने वैक्यूम का मतलब होता है कहीं पे अगर हवा मौजूद है उसको खाली करना हो, मतलब लेबॉर्ट्री में लैब्स वगैरह में ना हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं वैक्यूम में, तो हम वहाँ पे मतलब वैक्यूम जनरेट करवाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप क्या करते हैं, इस तरह का फिल्टर पंप इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, जब एयर पानी जो है वो नैरो ओपनिंग में से मतलब नैरो होल में से गुजरता है, तो वहाँ पर उसका प्रेशर कम हो जाता है, तो वो इर्द गिर्द से जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो ये पानी जो है एयर मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर लेगा, उसको साथ लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है दिस कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर
प्रेशर नियर इट, के जहाँ जब इसमें से स्मॉल से ट्यूब में से वो गुजरेगा यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो एयर जो है वो फ्लो करेगी फ्रॉम दी साइड ट्यूब। तो वो जो इर्द गिर्द से हमारे पास एयर होती है वो इसके अंदर मूव करती है। तो पानी क्या करता है, उस एयर को कैप्चर कर लेता है और इसको एक्सपेल करवा दिया जाता है। दोनों को, पानी को जिसने कैप्चर कर लिया था, एयर को जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है उसको बाद में पानी इस पाइप में से, ट्यूब में से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से कार्बोरेटर है जो बच्चे गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, उसका बताया हुआ है, उसके भी मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर उसको रीड आउट भी कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास एक पाइप लिया जाता है, यहाँ पे इसके साथ गैस का जो होता है इंजन होता है, सॉरी वो हमारे पास टैंकी होती है जिसमें आपने वो गैस फिल करवाई होती है या फिर पेट्रोल वगैरह फिल करवाया होता है। इसको यहाँ पे ना इस ट्यूब के साथ अटैच करवाया जाता है। अब आपको पता है किसी भी पेट्रोल को या गैस को बर्न करवाने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को कह रहा है कि आप क्या करते हैं, जब इस ट्यूब में से एयर गुजरी होती है, जैसे ये नैरो में से पास करती है ना, ये देखें यहाँ से ट्यूब ओपन है, यहाँ से थोड़ी सी नैरो है, जब इसमें से पास करती है जो एयर होता है उसका प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्रॉस सेक्शन एरिया में हमने पढ़ा था अगर कम होगा तो स्पीड हाई होगी, स्पीड हाई होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो जो इसके साथ आपने अटैच की होती है ना ये वाली जहाँ पे आपने गैस वगैरह या पेट्रोल वगैरह फिल करवाया, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वहाँ से गैस या पेट्रोल जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे वो एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा और बर्न होकर आपके पास वो बर्निंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं द कार्बोरेटर ऑफ ए कार इंजन यूजेस अ वेंटोरी डक्ट। इस तरह की जो बच्चे ट्यूब होती है ना, जो पहले ओपन होती है फिर थोड़ी सी नैरो होती है फिर ओपन होती है, इसको वेंटोरी डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर द मिक्सचर करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड द पेट्रोल। तो इस ट्यूब के जरिए आप एयर को और पेट्रोल को एक दूसरे के साथ मिक्स करवा के बर्न करवा रहे होते हैं। किस तरह से उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। एयर इज ड्रॉन थ्रू द डक्ट, एयर को इसमें से मूव करवाया जाता है। एट टाइनी इनलेट एट दी साइड ऑफ द डक्ट इज फेड विद, और इसके साथ जो आप टाइनी ट्यूब के जरिए ना इसको बच्चे टैंकी के साथ अटैच करवाया जाता है। ठीक है, पेट्रोल के साथ। द एयर थ्रू द डक्ट मूव्स वेरी फास्ट, इसमें से जब नैरो वाली साइड होती है यहाँ से बड़ी स्पीड के साथ मूव करती है। एयर जब प्रेशर लो होगा तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है पेट्रोल मूव कर जाएगा, विच ड्रॉस पेट्रोल वेपर्स इनटू द एयर स्ट्रीम। तो यहाँ से बच्चे हाई प्रेशर से जब इसके साथ मूव करेगा तो बर्निंग का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पेंट स्प्रे का काम है। पेंट स्प्रे का काम भी बच्चे इसी तरह से, ये पेंट की बोतल होती है, इसके ऊपर ये इस तरह की एक ट्यूब होती है, इसको ना एक स्मॉल सी ट्यूब के जरिए पेंट स्प्रे के साथ भी अटैच किया जाता है। जब एयर इसमें से पास ऑन करती है बच्चे, ये जो स्मॉल हमारे पास ओपनिंग है इसमें से जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम होता है। पेंट स्प्रे के यहाँ पे बोतल में बच्चे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पेंट जाता है, तो ये नोजल के थ्रू बच्चे यहाँ से मतलब आपके पास मिट हो जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, अ स्ट्रीम ऑफ एयर पासिंग ओवर ए ट्यूब डिप्ड इन ए लिक्विड विद कॉजेज लिक्विड राइज टू इनटू द ट्यूब, के आपके पास जो एयर है वो इसमें से पास ऑन करवाई जाती है। इस एयर की जब प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे जो पेंट है या फिर आप इसको जिस स्प्रे की बोतल में भी इस्तेमाल करते हैं वो इसके जरिए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दिस इफेक्ट इज यूज इन परफ्यूम बॉटल्स, ये दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, ये परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये पेंट स्प्रे में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों की एप्लीकेशन हैं। ठीक है, दोनों की वर्किंग सेम यही होती है। कहते हैं अब एक्चुअली दी व्हेन जब ये एयर इसमें से मूव करवाई जाती है, एयर बेसिकली मूव इसमें से कैसे करवाई जाती है, कहते हैं इसके साथ ना यहाँ पे बच्चे यहाँ पे एक रबर का एयर बैलून लगा होता है जिसको आप प्रेस करते हैं, दबाते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है उसको पुश मिलती है, वो आगे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं रबर बॉल ऑफ दी एटमॉइजर इज स्क्वीज, उसको प्रेस किया जाता है, उसको दबाया जाता है। दी एयर इज ब्लोन थ्रू द ट्यूब रशेज आउट द नैरो अपर्चर विद हाई स्पीड, जब वो हाई स्पीड के साथ मूव करती है नैरो ट्यूब में से, तो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर फॉल होता है और जो हमारे पास नीचे इस टैंक में हमारे पास पेंट है या परफ्यूम है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है। इसकी अगर मैं आपको फिगर भी दिखाऊं तो कि इस तरह से परफ्यूम की बोटल्स होती हैं जिसके साथ ये रबर का आपके पास एक बॉल होता है जिसको स्क्वीज़ किया जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ से जब एयर पास ऑन करेगी तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो लिक्विड या स्प्रे जो है वो मूव कर जाएगा। इसके अलावा हमारे पास नीचे एक और मज़ीद एप्लीकेशन है इसकी, वेंचुरी रिलेशन, इसको देखते हैं। कहते हैं ये भी हमारे पास एप्लीकेशन है लेकिन मुझे ये थोड़ी सी इसको ना एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके साथ मैथमेटिकल भी है और इसको डायग्रामेटिकल भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको देख लेते हैं। कहते हैं वेंचुरी रिलेशन है क्या। कहते हैं कंसीडर करें अ पाइप विद इन विच अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट एरिया। क्या आपके पास इस तरह का एक पाइप है जिसका नॉन यूनिफॉर्म सा क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कहीं से इसकी थिकनेस ज़्यादा है, कहीं पे कम है, फिर कहीं पे ज़्यादा। बच्चे हमें पता है कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी
और स्पीड कम होगी तो प्रेशर कम होगा। हमने पढ़ा था ना, मैंने कहा था ये सारी रिलेशन जो है ना ये दो चीज़ों के बेस्ड है। एक तो बर्नौली इक्वेशन जो हमें कहता है कि प्रेशर जो है वो और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के और दूसरा हमने कहा था कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन को। कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन हमें ये कहती है क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के या वेलोसिटी के। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, तो यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड हाई होगी, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। अब यहाँ पे स्पीड कम है तो मुझे प्रेशर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ पे स्पीड हाई होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर डिफरेंस भी होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपने एक नॉन यूनिफॉर्म सा पाइप का साइज लिया हुआ है। कहते हैं सपोज करें कि A1 इज क्रॉस सेक्शन एरिया एट बी, ये जो वाइडर रीजन है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, स्पीड V1 है, और जो ये हमारे पास नैरो है इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया A2 होगा और स्पीड यहाँ पे क्या होगी, V2 होगी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पे प्रेशर को हमने P1 बोल देना है, P2 बोल देना है। ठीक है जी, यहाँ पे प्रेशर जो है ना इसको मालूम किया जा सकता है। यहाँ पे ना एक प्रेशर के लिए इस इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसको मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, मैनोमीटर एक स्पेसिफिक किस्म की यू शेप एक डिवाइस होता है जिसके जरिए आप प्रेशर डिफरेंस मालूम करते हैं। ये इस तरह का एक डिवाइस होता है बच्चे जो हमारे पास यू शेप डिवाइस होता है जिसको मैनोमीटर बोलते हैं। यहाँ पे अगर दो लिक्विड्स हैं तो यहाँ पे जो उनका प्रेशर हाइट डिफरेंस है ना, यहाँ पे ये देखें इसकी हाइट यहाँ तक है, इसकी हाइट यहाँ तक है, तो ये जो बेसिकली हाइट डिफरेंस है ना ये हमें प्रेशर बता रहा होता है कि इसका लिक्विड का अगर जो यहाँ पे है हमारे पास लिक्विड उसका प्रेशर कितना है और यहाँ पे जो है उसका प्रेशर कितना है, तो ये हाइट डिफरेंस आपके पास प्रेशर डिफरेंस बताएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बच्चे ये जो इसकी हमारे पास ये वाली यू शेप मैंने यहाँ पे इसको दिखाया ना, इसको लिम्स बोलते हैं। ठीक है, इसको लिम्स बोलते हैं कि इसकी दो ये लिम्स है। तो कहते हैं आप क्या करें, यहाँ पे इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस मालूम कर सकते हैं अगर आप इसके साथ जो लिम्स ऑफ मैनोमीटर है उसको अटैच कर दें। यहाँ पे आपने एक मैनोमीटर अटैच किया हुआ है। अब इसके मैनोमीटर के जो लिम्स में जो प्रेशर, एक का हमारे पास प्रेशर यहाँ तक मतलब आ रहा है लिक्विड लेवल और दूसरे का यहाँ तक, इनकी जो हाइट का डिफरेंस है ये बेसिकली इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस बता देगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है। लाइक यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और कितना ज़्यादा होगा इसलिए इसकी यहाँ पे ना हाइट भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे प्रेशर कम होता है इसलिए इसकी हाइट कम होगी। तो यहाँ पे जो हाइट डिफरेंस है इन दोनों का ये बेसिकली प्रेशर बताएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप प्रेशर को मालूम कर सकते हैं P1 P2 को कैसे, आप लिम्स ऑफ द मैनोमीटर को इन दो एरियाज के साथ कनेक्ट करवा दें। अब इन दोनों लिम्स की जो हाइट डिफरेंस होगा वो आपको प्रेशर बता देगा। कहते हैं आपने एक इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म सा पाइप लिया हुआ है जो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, और ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है तो बच्चे दोनों की हाइट क्या होगी ज़मीन से, वो सेम होगी। ठीक है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तकरीबन हम सेम ही लेंगे क्योंकि जो है वो पाइप ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। तो H1 जो हमने बर्नौली इक्वेशन में ली थी ना, H1 H2 वो सेम ही लेंगे क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, 1/P1 प्लस, बर्नौली रिलेशन हमारे पास बच्चे ये वाला था, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर रो जी H2। अब हाइट तो हमारे पास सेम है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली ज़मीन पे ही पड़ा, तो बच्चे H1 और H2 ये दोनों सेम है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन क्या बचेगी, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो इसी चीज़ को वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखें इक्वेशन, इससे पहले आप लाजमी जो मैंने आपको स्टेप बताया बर्नौली इक्वेशन लिख के H1 H2 को कैंसिल कर दीजिएगा तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब अच्छी यहाँ पे P2 इधर है ना, इसको इस साइड पे ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएगी, और ये वाला प्लस में है तो इसको इस साइड पे ले आए तो ये माइनस में हो जाएगी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 1/2 रो कॉमन निकल रहा है, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर आ जाएगा। कहते हैं कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब आपको देखा होगा कि हमारे पास कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन एक तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं, दूसरा इस इक्वेशन के जरिए भी हम इसको देख सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन क्या थी, A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 किसके, V1 अगर मैं निकालना हो तो बच्चे ये A1 इधर डिवाइड हो जाएगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया आपको अगर इस पाइप में देखें तो बच्चे क्रॉस सेक्शन जो A1 था ये तो बहुत ज़्यादा था, आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए अगर हम लोग उसको माइंड में रखें कि हमारे पास अगर A1 बहुत ज़्यादा तो स्पीड क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो अगर स्पीड बहुत कम है वहाँ पे तो हम कहते हैं कि हम इसको इतना कर सकते हैं, हम इसको निगलेक्ट कर दें। निगलेक्ट करने का मतलब है इसको ज़ीरो ले लें कि आपके पास V1 बहुत कम है। मैंने आपको बच्चे ये लिखने के लिए चलें लिख लें वो भी ठीक है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहाँ पे A1 बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे स्पीड बहुत कम होगी, तो A2 हमारे पास V1 जो है वो बहुत कम होगी क्योंकि A1 बहुत ज़्यादा है। कंपैरिजन अगर देखा जाए V2 के तो ये इतनी कम है कि हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करेंगे तो
करने का मतलब क्या है, इसको जीरो कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो बाकी क्या बचेगा 1/2 v2 का स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं कि A2 हमारे पास बहुत कम है, A1 बहुत ज़्यादा है। जब इसको बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू के साथ आप डिवाइड करेंगे तो वैसे ही ओवरऑल वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। आप इसको सिंपल इस एक्सप्रेशन से बताना चाहें उससे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास V1 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बाकी ये हमारे पास प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर आ जाएगा। कहते हैं यहाँ से हम ना स्पीड मालूम कर सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस तो हमें मैनोमीटर बता देगा, जो हमने कहा था कि यहाँ पे आप लिम्स के जरिए जो है ना यहाँ से प्रेशर डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, P1 माइनस P2 मालूम कर सकते हैं, हाइट का पता चल जाएगा। तो यहाँ से प्रेशर डिफरेंस हमें मैनोमीटर डिवाइस बता देगा। 1/2 रो वैसे कांस्टेंट होता है, V2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम स्पीड को मालूम कर सकते हैं। तो कहते हैं ये बेसिकली एक डिवाइस है जिसके जरिए आप फ्लूइड की स्पीड को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास एक और मजीद एप्लीकेशन है टॉर्सलस थ्योरम, इसको देखते हैं। मुझे ये भी हमारे पास एप्लीकेशन ही है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा ना उसने मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है आपकी बुक में, मैथमेटिकली भी और डायग्रामेटिकली भी। तो टॉर्सलस थ्योरम को देखते हैं। कहते हैं सिंपल एप्लीकेशन है ऑफ बर्नौली रिलेशन की। इसके वजह एप्लीकेशन जो है दो क्वेश्चंस के ऊपर है, एक बर्नौली और एक कॉन्टीन्यूटी। बर्नौली हमें क्या कहती है और कॉन्टीन्यूटी क्या कहती है? कॉन्टीन्यूटी हमें ये कहती है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी। कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन हमें क्या कहती है? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, कि जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इन्हीं दो क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए इस एप्लीकेशन को भी देखना है हमने। कहते हैं सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन इज शोन इन फिगर, के ये भी हमारे पास इसकी एक एप्लीकेशन ही है कि हमारे पास सपोज करें एक टैंक है जिसमें आपने फ्लूइड फिल किया हो। अभी इस टाइम के लिए बच्चे क्या करें, इस वाले को जो है ना ये वाला जो पोर्शन है इसको निगलेक्ट करें। आपने सिर्फ इस पोर्शन को लेना है कि ये एक टैंक है जिसमें आपने फ्लूइड को फिल किया हुआ है और इसके यहाँ पे ना एक छोटा सा ओरिफिस बच्चे कहते हैं, एक स्मॉल सी ओपनिंग को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा होल आपने कंसीडर किया हुआ है। अब यहाँ से इसके जरिए जो वाटर है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सिचुएशन सिंपल सी है कि अभी हमने ये और जो स्मॉल सी ओपनिंग है इसको बी वाले को कंसीडर नहीं करना। अभी हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो इस टैंक और इस स्मॉल सी ओरिफिस जो ए पे हमारे पास होल लिया है इसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करना है, ठीक है। तो कहते हैं सपोज करें कि मेरे पास एक टैंक है जिसमें आपने लिक्विड को फिल किया हुआ है बच्चे, इसके बाहर भी एटमॉस्फेयर है, इसके बाहर भी एटमॉस्फेयर है। तो जितना प्रेशर यहाँ पे होगा एटमॉस्फेयर का पी का, उतना ही हम प्रेशर कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे। तो वो यहाँ पे ये बात कर रहा है। देखें कि आपके पास कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन क्या होती है कि अगर इसको देखें बच्चे, यहाँ मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बड़ा खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को पहले कर लेते हैं, फिर मैथमेटिकली देखते हैं। एक तो प्रेशर यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक है, तो यहाँ पे भी पी प्रेशर होगा और यहाँ पे भी पी प्रेशर होगा। दूसरा ये देखिए मुझे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, बहुत कम होगी। तो टैंक में स्पीड बहुत कम होगी। यहाँ पे सारी टर्म्स को बच्चे टैंक वाले को 1 1 लेंगे और जो ओरिफिस होगा यहाँ पे सबको 2 2 लेंगे। तो ये पहली बात कि आपने ये कंसीडर किया ये एक टैंक है जिसपे आपने लिक्विड फिल किया हुआ है। इस टैंक की जो टोटल हाइट है वो मैं कह देती हूँ H1 है। आपने इसके बॉटम पे एक छोटा सा ओरिफिस कंसीडर किया, एक होल कंसीडर किया जिसकी हाइट मैं बोल देती हूँ H2 है। इस टैंक की सारी क्वांटिटीज़ को 1 1 बोलना है, इस होल की सारी क्वांटिटीज़ को 2 बोलना है। मैं कहती हूँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, स्पीड यहाँ पे V1 होगी, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 होगा और स्पीड क्या होगी, V2 होगी। यहाँ पे दो कंडीशंस ली हैं। पहली कि इस टैंक के बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस ओरिफिस के बाहर भी स्मॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ली है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है तो स्पीड बहुत कम होगी। तो V1 जो होगा वो बहुत कम होगा कि उसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिया जा सकता है, 0 लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल सी ओपनिंग है तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो ये ऐसे ही रहेगी। तो ये बर्नौली इक्वेशन जो थी P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर, तो V1 का स्क्वायर बच्चे यहाँ पे निगलेक्ट करके ना उसको 0 ले लिया। तो बाकी क्या बचा, P1 + रो GH1 इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। V1 का स्क्वायर हमने 0 ले लिया क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है तो स्पीड कम हो जाएगी। अब मैंने दूसरी अजम्पशन क्या ली है कि इसके बाहर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, इसके बाहर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी मेरे पास इक्वेशन बचेगी रो GH1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अच्छा यहाँ पे ना मैथमेटिकल इक्वेशंस काम किया हुआ है, उसको थोड़ा सा आपकी बुक में स्किप कर दिया है। आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है ना H2 वाली, इसको यहाँ से लेके इस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस में चली जाएगी, तो कॉमन ले लेंगे रो GH। मैं अगर इसको मैथमेटिकल स्टेप्स आपको दिखाऊँ तो ये देखिए ये मैथमेटिकल स्टेप्स किए हुए हैं कि रो GH1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर रो GH2। इस वाली वैल्यू को उठा के ना आप क्या करें, दूसरी साइड पे यहाँ पे उसने क्या किया, सबसे पहले सारी साइड्स में ना आपने रो को ख़त्म कर दिया, रो को माइनस ख़त्म डिवाइड कर दिया या ख़त्म कैंसिल कर दिया। अब GH2
यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये देखिए इसी तरह से रो खत्म कर दिया। अब GH2 यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, तो जो GH1 माइनस GH2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहे थे, जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये देखें ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर चला गया मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे इन दोनों में से बच्चे G को कॉमन लेके ना H1 माइनस H2 आ गया, और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2GH1 माइनस H2। दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेते, यहाँ पे स्पीड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैथमेटिकल स्टेप्स को किया, पहले रो को ख़त्म कर दिया, फिर GH को उस साइड पे ले गया, फिर दोनों में से G को कॉमन ले लिया, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया ले जाके, तो आपके पास ये वाला एंड एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ये बात क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो यहाँ से होल में से आएगा फ्लूइड, उसकी स्पीड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी स्पीड डिपेंड करेगी कि कितनी हाइट से आपके पास लिक्विड फॉल किया। H1 माइनस H2 लाइक अगर ये हमारे पास हाइट H1 थी, ये H2 थी, तो हमारे पास कितनी हाइट से वो नीचे फॉल किया होगा बच्चे। इस टोटल हाइट में से अगर मैं H2 को माइनस कर दूँ तो ये हाइट उसकी होगी जितनी वो फॉल किया होगा। इतनी हाइट से जब वो पानी होता है बच्चे, जब वो नीचे फॉल करता है ना, बेसिकली हाइट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वो नीचे फॉल करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो जितनी हाइट डिफरेंस होगा, जितनी ऊंचाई से वो नीचे आएगा, उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्पीड है वो डिपेंड करता है कितनी हाइट से जो पानी है या लिक्विड है वो फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो स्पीड ऑफ द फ्लक्स है, फ्लक्स बोलते हैं मुझे जो स्मॉल सी ओपनिंग में से लिक्विड बाहर निकल रहा होता है ना, उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, कहते हैं इसकी स्पीड डिपेंड करेगी वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस, जो इस हाइट से फॉल करेगा। जितनी हाइट से बच्चे फॉल करेगा ना, हमारे पास हाइट डिफरेंस है, उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हाइट डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, ये हमने ओरिफिस ए को कंसीडर किया था। कहते हैं अगर हम लोग ये बात करेंगे हमारे पास ये स्पीड आई कहाँ पे, वो जो मैंने अभी बात की ना, वो इसी चीज़ को पैसेज में बता रहा है कि जब हाइट से फॉल कर रहा होता है ना, तो बेसिकली टॉप पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब वो फॉल करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए जितनी हाइट डिफरेंस से वो फॉल करेगा उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, उतना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। कहते हैं अब अगर मैं यहाँ पे इस वाले ओरिफिस को, यहाँ पे इस होल को कंसीडर करने की बजाय इस वाले को कंसीडर करें, इस तरह की एक ओपनिंग है जिसकी जो डायरेक्शन है अपवर्ड है, फिर क्या होगा। इस केस में भी यही होगा बच्चे, जब हाइट से हमारे पास लिक्विड फॉल करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ही अपवर्ड है, तो वो जो पानी है वो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो मिल रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को ही मूव करता हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि अगर ओरिफिस जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, उसकी ओपनिंग ही अपवर्ड है, तो फिर क्या होगा, फिर वो अपनी जो लिक्विड है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा। ठीक है, अब वो कितना मूव करेगा बच्चे, यहाँ पे हमने ना सिंपल सी आइडियल सिचुएशन लिया है कि हाइट से फॉल किया, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, या यहाँ से फॉल किया पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अगर रियल सिचुएशन होगी तो वहाँ पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो वहाँ पे स्पीड थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी लास्ट पॉइंट पे यही कह रहा है कि अगर विस्कस एनर्जी लॉस, अगर फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस हम कंसीडर करेंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन सी कंटिन्यू उसकी बर्नौली की, जिसमें हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी। ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से भी, शॉर्ट के लिहाज से भी। एक्सरसाइज में भी देख लेते हैं इनको। ये देखें, ये आपके पास एप्लीकेशन है 5.7, गिव सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौली इक्वेशन। तो आज की जितनी हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं बच्चे वो सारी बर्नौली इक्वेशन में है। ठीक है, इसमें से कुछ आप एप्लीकेशंस दे दीजिएगा। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है तो 5 भी काफ़ी होंगी, लेकिन सारी लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द विंग ऑफ द एरोप्लेन आर राउंडेड आउटवर्ड वाइल फ्लेक्टेड इनवर्ड। जो विंग की डिज़ाइनिंग इस तरह से क्यों की जाती है, जो हमने इसकी पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी ना बच्चों, वो इसी में आ जाएगी कि जिसमें विंग को इस तरह से ऊपर से राउंड किया जाता है और नीचे से इसको क्या होता है, फ्लैट होता है, ताकि जो ऊपर वाली एयर है वो स्मूथ हो, वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करे, प्रेशर कम हो, और नीचे हमारे पास प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो। तो हमारे पास जब नीचे प्रेशर होगा तो इसको पुश मिलेगी लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो जिसकी वजह से ये जो है ये राइज करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, नीचे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसको अपवर्ड राइज मिल रहा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से ये राइज करता है। तो इसकी ये जो पहली हमने पढ़ी थी ये सारी इसी एक्सप्लेनेशन में आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ये 5.4 भी हमारे पास इससे रिलेटेड है।
हाउ द वेरिएशन इन प्रेशर इज रिलेटेड टू द स्पीड। तो बर्नौली इक्वेशन कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, तो वो जो आपके पास मैंने साइड बॉक्स नहीं दिखाया था इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन वाला, वो इसमें देख सकते हैं, वो इसका आंसर बन सकता है। ठीक है, ये वाला इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि अगर हॉरिजॉन्टल पाइप लेंगे तो जहाँ पे स्पीड हाई होगी वहाँ पे प्रेशर हमारे पास क्या होगा, लो होगा। तो ये प्रेशर चेंज के साथ आपकी की बुक में ना बच्चे इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर, जो आपका वेंचुरी डक्ट वाला रिलेशन था ना उस चीज़ को, वेंचुरी रिलेशन को। लेकिन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन है तो बच्चे इसमें ये वाली सर साइड बॉक्स भी लिख सकते हैं कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, स्पीड हाई होगी तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था जिससे रिलेटेड हमने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखी, उनको देखा हमने। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हुआ, ये सारी जो एप्लीकेशन है ना स्टार्टिंग वाली, ये शॉर्ट में भी आ जाती हैं, ये कंबाइन होकर लॉन्ग में भी आ जाती हैं। ये वेंचुअल रिलेशन है, ये भी आ जाती है आपके पास शॉर्ट में और लॉन्ग में, और टॉर्सलेस भी। ये दोनों थोड़ी सी कह रहे हैं लॉन्ग हैं क्योंकि इनमें डेरिवेशन भी है, डायग्राम भी है। बाकी सारी शॉर्ट में मोस्ट कॉमनली आ जाती हैं, ये लॉन्ग में कंबाइन करके आ सकती हैं। ठीक है, स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हुआ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।